दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 3 के प्रोडक्शन की डिटेल हमारे सामने शेयर कर दी है। काफ़ी शानदार आंकड़े निकल कर आए, यानी क्वार्टर 3 में अगर देखें तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इस बार देखें तो कुछ दबाव देखने को मिला है, वहाँ पे प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आपको वजह पता है, ग्लोबल रीजन जो इस समय देखें तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है स्टील सेक्टर के लिए। स्पेशली अगर आप देखें तो जो ग्लोबल कारोबार करने वाली कंपनी है जिसमें टाटा स्टील शामिल है, उसको यूएस के मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा ये रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसका भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इस वजह से कुछ आंकड़े निराशाजनक है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है और ये इशारा कर रहे हैं कि क्वार्टर 3 बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी अपडेट निकल कर गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टील सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या वहाँ पे और राहत दी जा सके, सरकार की तरफ से क्या अनाउंसमेंट किया जा सकता है, इस बजट में क्या कुछ संभावना बन रही है, क्या टाटा स्टील सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्राइडे के दिन हमने बाजार में गिरावट देखी थी और इस वजह से अगर देखें तो टाटा स्टील के शेयर में भी कुछ गिरावट थी। क्लोजिंग 115 पर रही, जहाँ पे हमने 0.82% की गिरावट देखी। कोई गिरावट बड़ी नहीं, क्योंकि बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी और पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो गिरावट मात्र 0.69% की है। यानी बाजार में देखें तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही बाजार में कम से कम 1500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे टाटा स्टील का स्टॉक स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं है, एक तरह से देखें तो इसको बॉटम मिल चुका है और जल्द यहाँ पे नई तेजी की भी शुरुआत भी हो सकती है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने करीब 59,900 के स्तर पे 452 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 0.75% बीएसई सेंसेक्स गिरा और ऊपर के लेवल से लगभग 3500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है, जो 1 दिसंबर को इसने ऑल टाइम हाई बनाई थी वहाँ से। अब निफ्टी मेटल में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आप देख सकते हो 6,697 के स्तर पे करीब 63 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.95% गिरा निफ्टी मेटल। अब इसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ। वहाँ पे जिस तरह से भयंकर तेज़ी हो, इशारा करिए कि मंडे को हमारे बाजार में भी शानदार तेज़ी हो सकती है और इसका फ़ायदा सीधा मेटल सेक्टर को हो सकता है। डाउ जोन की बात करें तो 33,630 के स्तर पे 2.13% की बम्पर तेज़ी थी। S&P 500 में 3,895 के स्तर पे 2.28% की शानदार तेज़ी और नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,569 के स्तर पे 2.56% की ज़बरदस्त तेज़ी, यानी लगभग 2.5% की तेज़ी। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1792 के स्तर पे 2.26% की तेज़ी। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो सारे के सारे बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ऐसी अगर तेज़ी हमारे बाजार में बनी तो सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी लोगों की। अब यहाँ पे अगर देखें इसके पिछले साल भर के रिटर्न को देखें या 5 साल के रिटर्न को देखें तो आपको इतना निगेटिव दिखाई नहीं देगा। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको 144% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 0.5% की गिरावट है, लगभग आधा % की गिरावट है फिलहाल अभी। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने फिर से 11.69% की तेज़ी बता दी है। 1 मंथ के हिसाब से 2.39% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है और 1 डे के हिसाब से लगभग 0.77% की गिरावट है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे इसमें गिरावट थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़्यादा अभी लॉस नहीं होगा इस लेवल के हिसाब से देखें तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 3 के प्रोडक्शन के टोटल और डिलीवरी बेस जो काम हुआ है वो सारी की सारी डिटेल जानकारी एक्शन को शेयर कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो बिलियन टन्स में है। तो सबसे पहले टाटा स्टील इंडिया की बात करें तो इस बार क्वार्टर 3 में ये जो अभी जो आंकड़े हैं ये प्रोविजनल है, तो करीब 5 मिलियन टन्स का इनका टोटल आपको प्रोडक्शन दिखाई देगा, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में ये 4.80 मिलियन टन्स के आसपास था। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये करीब 4.81 मिलियन टन्स के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो इस बार काफ़ी शानदार आंकड़े आप यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले तो आपको इस समय टाटा स्टील का जो है प्रोडक्शन इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंडिया में। अब टाटा स्टील इंडिया के 9 मंथ फाइनेंशियल 2023 की प्रोविजनल आंकड़े देखें तो यहाँ पे 14.72 मिलियन टन्स निकल के आ रहा है, जबकि पिछले साल फाइनेंशियल 2022 में 9F का देखें तो टोटल 14.16 मिलियन टन्स के आसपास था। तो यहाँ पर भी आपको शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इंडिया के बाजार में तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और ये आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। अब टाटा स्टील यूरोप की बात करें तो यहाँ पे 2.25 मिलियन टन्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, ये प्रोविजनल है और पिछले क्वार्टर में देखें तो ये 2.40 मिलियन टन्स के आसपास था। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूरोप में इनका प्रोडक्शन घटा है। इसके अलावा अगर पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 2.57 मिलियन टन्स के आसपास था, तो उस हिसाब से भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको यूरोपियन मार्केट में इनका प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाई देगा और 9 मंथ के हिसाब से देखें तो 7.08 है इस बार प्रोविजनल,
पिछली बार ये 7.80 था। तो आप पूरे साल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाई देगा। यूरोपियन बाजार वहाँ से थोड़ी सी निराशाजनक खबर निकल के आई और इसके पीछे वजह आपको पता ही है कि सबसे बड़ा रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा स्टील सेक्टर को प्रॉब्लम हुई है और ऊपर से सरकार ने जो ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी का भी साइड इफेक्ट देखने को मिला। अब टाटा स्टील थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे 0.27 मिलियन टन का टोटल प्रोडक्शन इस बार दिखाई देगा जो प्रोविजनल है फिलहाल अभी, लेकिन पिछले क्वार्टर में देखें तो 0.30 मिलियन टन के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.32 मिलियन टन के आसपास था। तो थाईलैंड से भी इनका प्रोडक्शन आपको कम होता हुआ दिखाई देगा और 9 के हिसाब से 0.89 मिलियन टन है इस बार, पिछली बार 0.94 मिलियन टन के आसपास था। तो थाईलैंड से भी जो आंकड़े हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट करने वाले निकल के आ रहे हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन का वॉल्यूम है। अब यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे पहले टाटा स्टील इंडिया की बात करें तो 4.73 मिलियन टन रहा है इस बार और पिछले क्वार्टर में ये 4.91 मिलियन टन के आसपास था। तो आप समझ सकते हो इस बार डिलीवरी बेस काम कम हुआ है, उसमें वॉल्यूम में आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4.42 मिलियन टन के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे तो आपको थोड़ा सा डिलीवरी बेस काम कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देगा। 9 के हिसाब से 13.71 मिलियन टन इस बार है, पिछली बार 13.15 मिलियन टन के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोविजनल आंकड़े काफ़ी अच्छे इस बार इंडिया से। अब टाटा स्टील यूरोप की बात करें तो इनका जो टोटल डिलीवरी बेस काम हुआ है वो 1.96 मिलियन टन का है और यहाँ पे देख सकते हो पिछले महीने ये 1.87 मिलियन टन के आसपास हुआ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखते हो 2.16 मिलियन टन के आसपास था। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी उत्साहवर्धक बात यह है कि इनका जो इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जो डिलीवरी बेस काम हुआ है वो थोड़ा सा अच्छा बनता हुआ दिखा है। पिछले महीने में कम था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपेयर करें तो काफ़ी अभी कम है। तो कुल मिला के इस महीने में थोड़ा सा आपको क्वार्टर में आपको उछाल होता हुआ दिखाई देगा, यानी जो लगातार गिरावट थी उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी। अब 9 के हिसाब से 5.98 मिलियन टन टोटल है, पिछली बार ये 6.62 मिलियन टन के आसपास था। तो इसमें भी आपको आंकड़े कम होते हुए दिखाई देंगे। अब टाटा स्टील थाईलैंड की बात करें तो डिलीवरी बेस जो काम हुआ है 0.29 मिलियन टन का है इस बार है। क्वार्टर 2 की बात करें तो 0.30 मिलियन टन के आसपास था, यानी थोड़ा सा कम हुआ है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.32 मिलियन टन के आसपास था। तो थाईलैंड में भी इस बार आप देखें तो डिलीवरी बेस काम भी इनका कम हुआ है और 9 के हिसाब से देखें तो 0.90 मिलियन टन था टोटल इस बार प्रोविजनल है और पिछली बार ये 0.99 मिलियन टन के आसपास था। तो थाईलैंड से भी आप डिलीवरी बेस भी काम कम होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के अगर देखें तो इंडिया के बाजार में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा इस बार डिसअपॉइंट करने वाला रिजल्ट निकल के आ रहा है। इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है पिछली बार से तुलना में करें तो रिजल्ट इस बार थोड़ा सा अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्वार्टर 3 में अगर देखें तो टाटा स्टील इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसमें 5 मिलियन टन के आसपास है, जिसमें 4% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटोमोटिव और स्पेशल प्रोडक्ट की बात करें तो इस सेगमेंट में भी इनको करीब 7% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्रांडेड प्रोडक्ट और रिटेल सेगमेंट में कंपनी का जो टोटल 4.1 मिलियन टन के आसपास है, जहाँ पे 10% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे करीब 5.2 मिलियन टन के आसपास रहा, जहाँ पे 13% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम टाटा स्टील आसियाना एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इनका इंडिविजुअल होम बिल्डर्स है उसका जो रेवेन्यू उसमें 49% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है, जो इस बार 1419 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। इसके अलावा कंपनी का नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसकी जो कैपेसिटी फिलहाल 1 मिलियन टन के आसपास है। कुल मिला के इंडिया के बाजार में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट सामान्य में आ रहा है और इसमें अगर आप देखें तो इंडिया जिस तरह से अपनी आने वाले 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना चाहते हैं, उसमें बड़ा योगदान स्टील इंडस्ट्रीज का भी होगा और हमारी टोटल जीडीपी में 2% का योगदान स्टील इंडस्ट्रीज का है। इसलिए सरकार इसको अपनी तरफ से और बढ़ाने के लिए इसमें सपोर्ट देगी इस बार। यहाँ पे देख सकते स्टील इंडस्ट्री की तरफ से करीब 5 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयज है और इसके अलावा 20 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से। इसलिए सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्रीज के ऊपर इस बार कुछ भी और शानदार अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करनी होगी। तो सरकार यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत पॉलिसी चला रही है। इसके अलावा PLI स्कीम लॉन्च की गई है। हो सकता है इस PLI स्कीम में और इस बार अनाउंसमेंट किया जाए। पिछली बार हमने देखा है कि PLI स्कीम का बेनिफिट टाटा स्टील को भी मिला है। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से इस बजट में काफ़ी संभावना है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि सरकार ने अभी ग्रीन स्टील के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय सरकार की तरफ से कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है इस बजट में। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक्सेस को जानकारी दी है कि उनकी एक इन्वेस्टर मीट है जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, ये कल होगी, वर्चुअल मीटिंग है। तो आप ये समझ सकते हो इस मीटिंग में भी कुछ और बड़ी बातें निकल के आ सकती है। जिस तरह से ये रिजल्ट के आंकड़े निकल के आए, इस बार रिजल्ट पिछली बार से अच्छा होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में इस समय मौका है खरीदारी का
ये डेफिनेटली जिस जेफरीज ने इसका टारगेट दिया 150 का, बहुत जल्द 150 तक जा सकता है। और नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आप निवेश करते हो कम से कम 4 से 5 साल के लिए, तो ये फिर से 1000 तक भी जा सकता है, जो स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस थी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।